नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह जी की अंतिम विदाई कर दी गई और डी न्यूज़ और उनके परिवार की ओर से दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना और परिवार के प्रति संवेदना। मनमोहन सिंह जी भारत के सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन भारत के उन मार्गदर्शकों के की तरह थे जिन्होंने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। समझिए 10 पीढ़ी का सफ़र उन्होंने एक पीढ़ी में पूरी कर दी और उनकी कार्यशैली, उनका उनका इकोनॉमिक्स में पकड़ इतनी ज़बरदस्त थी कि उन्होंने भारत को एम्बैरेसमेंट से 90s में बचाया, डिफ़ॉल्ट से बचाया। रिज़र्व बैंक के गवर्नर होते हुए उन्होंने भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आगाज किया और सबसे पहली अचीवमेंट थी कि उन्होंने मुद्रा का जो ओपन किया, रुपए को का जो ट्रेड शुरू किया, उससे भारत को फायदा हुआ। आज जो हर एक के हाथ में मोबाइल है, उसके आर्किटेक्ट और जनक यदि कोई है तो वो है मनमोहन सिंह। यदि इंश्योरेंस सेक्टर आज खुला है तो उसके जनक हैं मनमोहन सिंह। यदि एयरलाइंस में आज आप इजीली ट्रैवल करते हैं तो उसके जनक हैं मनमोहन सिंह। यदि प्राइवेट बैंकिंग को आप देखते हैं तो उसके जनक हैं मनमोहन सिंह। यदि आप आज लिस्टिंग देखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, जिसकी वैल्यूएशन लाखों करोड़ में है, उसके जनक हैं मनमोहन सिंह। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जनक मनमोहन सिंह हैं, जिससे कि आप किसी के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हो। राइट टू एडुकेशन के जनक मनमोहन सिंह है और उनका सोचना था कि देश पढ़ाई के बिना नहीं आगे बढ़ सकता और सबको पढ़ने का अधिकार है। राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड के जनक हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह पार्टी से ऊपर उठ के काम करने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। और आपको पता ही होगा कि मनरेगा जो इतना पॉपुलर स्कीम है और रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है आज के दिन में रूरल सेक्टर में, उसके जनक हैं मनमोहन सिंह। और एसईजेड पॉलिसी के जनक हैं मनमोहन सिंह। तो यदि आप आज देखते हो और ये सोचता जाता है कि यदि आज भारत $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी हुई है तो उसके फाउंडेशन है और फाउंडर हैं मनमोहन सिंह, ना कि नरेंद्र मोदी। उसकी बीम है मनमोहन सिंह, उसके रूफ है मनमोहन सिंह, इंटीरियर डिजाइनर जो है वो है नरेंद्र मोदी। लेकिन भारत को जिस तरह से मनमोहन सिंह ने अपनी आंखों से, अपने दिमाग के कोऑर्डिनेशन से इमेजिनेशन को जमीन पर उतारा, उसकी कोई सानी नहीं है। क्योंकि जिस वक्त उन्होंने रिफॉर्म किया, उस वक्त भारत के नेताओं की जो सोच थी वो समाजवादी सोच थी और उसमें रिफॉर्म्स को लाना, उसमें रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना, सरकारी तंत्र में जो अफसर बैठे थे उनके प्रभाव को कम करना, प्राइवेट सेक्टर के लिए बिजनेसेस खोलना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ लाना, इंसेंटिव्स लाना, यह सब कार्य उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए, आरबीआई के गवर्नर रहते हुए
और अंततः भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने वह कार्य किया। और इसके इन सभी के लिए हम लोग सभी भारतवासी हमेशा हमेशा के लिए मनमोहन सिंह जी के कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि मेरे अनुसार ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया, ही इज़ द फाउंडर ऑफ न्यू इंडिया, ही इज़ द pillar of new India, he is the roof of new India under which India prospered, live and from। आपका क्या कहना है जरूर बताएं। और हम सभी की ओर से मनमोहन सिंह जी के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि, और उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार को भगवान पूरी हिम्मत दे, शक्ति दे के लॉस को बियर करने के लिए। धन्यवाद।